ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। आज किसान आंदोलन का 42वां दिन है। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर समेत कई बॉर्डरों पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय हुई है। इस बीच किसानों ने नई रणनीति तैयार की है। 9वें दौर की बातचीत से पहले कल यानी 7 जनवरी को किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं अगर 8 जनवरी की बैठक से भी हल नहीं निकला तो उस पे अगले दिन यानी 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की आज सुबह तैनाती कर दी गई। किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे जैसे बारिश हो रही है और किसान भीग रहे हैं, वैसे वैसे ही नई दिल्ली की राजनीति की बदबू सामने आ रही है। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,078 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1,03,64,932 पहुंच गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 264 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,50,114 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 21,314 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 99,57,262 लोग कोरोना को मात देकर सफल हो चुके हैं। रोजाना आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। इससे कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 2,27,546 रह गए हैं। वहीं कोरोना महामारी के बीच एक और मुसीबत आ गई है, बर्ड फ्लू, जिसने देश में पहले से व्याप्त डर को और बढ़ा दिया है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा उन राज्यों पर दोहरी मार है जो पहले से ही कोरोना से जूझ रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में काऊ और अन्य पक्षियों की मौत हो रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हो रही है, वहां से सैंपल लेने की जरूरत है। अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में फ्लू के लक्षणों वाले लोगों की पहचान करने के लिए अभियान भी शुरू किया है। बता दें कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप है जो खास तौर से पक्षियों के जरिए फैलता है। ये बीमारी पक्षियों के बीच बहुत तेजी से फैलती है और अत्यंत घातक हो सकती है। पक्षियों से ये बीमारी इंसानों में भी फैलती है। इस वायरस की पहचान पहली बार 1996 में चीन में की गई थी। एशियाई H5N1 मनुष्यों में पहली बार 1957 में पाया गया था, जब हांगकांग में एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां संक्रमित पाई गई थीं। वहीं पीएम केयर्स फंड से देश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 201.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस रकम से देश भर में 162 PS मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। देश भर में आए दिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से रोगियों की मौत की खबरें सामने आती हैं। पीएम केयर्स की ओर से किया गया यह अनुदान इस दिशा में प्रभावी बदलाव ला सकता है। इनमें से 172 प्लांट्स की क्षमता 154.19 मीट्रिक टन होगी। इन ऑक्सीजन प्लांट को 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाएगा। 201 करोड़ रुपए में से 137.33 करोड़ रुपए मशीनों की आपूर्ति, कमीशनिंग और सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर का मैनेजमेंट शुल्क है। 64.25 करोड़ रुपए वार्षिक रखरखाव के लिए खर्च किया जाएगा। इन मशीनों की खरीदारी सेंट्रल मेडिकल सप्लाई स्टोर करेगी। ये संस्था स्वास्थ्य मंत्रालय की एक स्वतः संस्था है। जिन सरकारी अस्पतालों में इन ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जाएगा, उनकी पहचान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कर ली गई है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहमति की आवाज सुननी चाहिए। उनका कहना था कि पीएम मोदी को विपक्ष को समझाने और देश को तमाम मसलों से परिचित कराने के लिए संसद को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और सदन में अक्सर बोलना चाहिए। प्रणब मुखर्जी का मानना था कि संसद में प्रधानमंत्री की उपस्थिति मात्र से इस संस्था के कामकाज पर काफी फर्क पड़ता है।
दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपने स्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017 में इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये पुस्तक पिछले साल अपने निधन से पहले लिखी थी। ये पुस्तक मंगलवार को प्रकाशित होकर आई है। किताब में प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि अपने दूसरे कार्यकाल में अब पीएम मोदी को अपने पूर्ववर्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन परिस्थितियों से बचना चाहिए जो संसद में अपनी मौजूदगी के जरिए जो संसदीय संकट हम पहले कार्यालय में देख चुके हैं, ये बचने के लिए आपकी मौजूदगी रहनी चाहिए। पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर भारत में बारिश के साथ गिर रहे ओले परेशानी का सबब बन गए हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। इन राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 8 जनवरी तक बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर भारत में अन्य राज्यों में भी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली और गुरुग्राम में आज सुबह भी बारिश हुई। वहीं अभी भी बादल छाए हुए हैं और शाम तक कई इलाकों में बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रशासन द्वारा सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। लाहौल स्पीति में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच घाटी में हिमखंड गिरने का सिलसिला भी जारी हो गया है, जिसकी वजह से अटल टनल से लाहौल और मनाली का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। वहीं उत्तराखंड में औली में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। यहां 2 इंच तक की बर्फबारी हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।